नमस्कार। पाटिल सेकेंडरी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सेट की लेसन लेने वाले हैं। सेट के बारे में अगर हमें किसी ने पूछा कि सेट क्या है, हम उसे यही कहेंगे ग्रुप। जो हमें पता है कि एक ग्रुप होता है उसे हम सेट कह सकते हैं। उसके आगे अगर हम और कहना चाहेंगे उसे कहेंगे अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अगर इससे भी अच्छी एक डेफिनेशन अगर हम देना चाहेंगे तो उसे हम कहेंगे द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। जिन ऑब्जेक्ट को हम अच्छी तरह डिफाइन कर पाते हैं उसे हम सेट कहते हैं। अब ये सेट किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमने देखा है कि हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ऐसे बात करते हैं कि सेट एक बॉल का सेट है, एक कार का सेट है, टेबल का सेट है। क्योंकि ये क्या होता है कि ये एक सेम टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं कि जिनका हम ऐसे सेट बना सकते, सेट बोल सकते हैं। उसे हम अच्छी तरह डिफाइन कर पाते हैं कि नहीं ये टेबल ही है, ये डेस्क ही है, ये बॉल ही है। तो इसे हम अच्छी तरह डिफाइन कर पाते हैं, इसीलिए हम उसे सेट करेंगे। और जहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं उसे हम सेट नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत रिच पर्सन है। उनमें से उन रिच पर्सन में से हम 100% रिच पर्सन को लेंगे और 100% को लेते समय यानी उनका एक सेट बनाएंगे। उनका सेट बनाते हैं जो पहले नंबर का रिच पर्सन है, जो इंडिया का एक टॉप मोस्ट रिच पर्सन है, वो तो बहुत अमीर है, बहुत रिच है। लेकिन उसके इसमें जो 100 नंबर का जो पर्सन है वो उतने कंपैरिजन उतना तो अमीर नहीं है, लेकिन अमीर है लेकिन उतना नहीं है। तो इनका जो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा सेम हमें दिख नहीं रहा है, तो इसे हम डिफाइन नहीं कर पाते। इनके जो रिचनेस है, रिचनेस को हम कंपेयर नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम इसे सेट नहीं कहेंगे। जैसे हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में कुछ ऐसे 10 बच्चे हम लेंगे कि जो रियली में बहुत टैलेंटेड है। अब वो टैलेंटेड बच्चों का हमने 10 बच्चों का एक सेट बना लिया। अब वहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का बच्चा है वो बहुत होशियार है और जो 10 नंबर का बच्चा है वो भी होशियार है, लेकिन उसके कंपैरिजन में वो बहुत कम है। तो इसमें ऐसे इनका भी कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है, उनको टैलेंट को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो इसे भी हम सेट नहीं कहेंगे। तो ये हो गए किसे सेट कहेंगे किसे सेट नहीं कहेंगे, ये भी हमने देख लिया। अब हम आगे आते हैं कि सेट कैसे लिखते हैं। आपको पता होगा कि सेट जो है, सेट लिखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। पहला, अ सेट ऑफ इवन नंबर। एक इवन नंबर का हम सेट बना लेते हैं। अब ये इवन नंबर का सेट हमें पता है, इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर हमें ये पता है। अब ये इवन नंबर हमें पता है, लेकिन हमें ये तो सेट के फॉर्म में लिखना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात, जो भी सेट है, अब यहाँ पे इवन नंबर का सेट है, ये सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इनका नाम जो देते हैं हम कैपिटल लेटर से। अब यहाँ पे इवन नंबर का सेट है तो हम यहाँ पे ई लिखेंगे, या आप कोई भी ए से लेकर जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर लिखो। हमने ई कैपिटल लेटर लिखा है, जो सेट का नाम देंगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे दिया है। अब जो भी नंबर्स आते हैं, जैसे इवन नंबर, जो भी नंबर रहेंगे उस नंबर को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ये सेकंड पॉइंट है। जो भी नंबर लिखेंगे उसे कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। 2, 4, 6, 8, आगे बहुत सारे हैं और कर्ली ब्रैकेट से ही उसे क्लोज कर दिया। हमने कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। अब ये तीसरा पॉइंट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं, ये नंबर्स हमें क्या चाहिए? इंडिविजुअल चाहिए, हमें क्या चाहिए? सेपरेट चाहिए। तो इन नंबर को हम सेपरेट कैसे बनाएं? तो इनके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमा देना पड़ेगा। जो हम पहला एग्जांपल हमने लिख लिया, अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल। अ सेट ऑफ
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सेट बनाते हैं। अब पहला काम है, प्राइम नंबर का सेट हम बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैपिटल लेटर, जो सेट का नाम रहेगा कैपिटल लेटर में हमने पी नाम दे दिया। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा कर्ली ब्रैकेट। प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5 7 इनफाइनाइट। अब तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि इनके बीच में हमें कॉमा देना है, इसे सेपरेट बताना है। इनके बीच में हमने कॉमा दे दिया, इनको हमने सेपरेट बताना। अब यहाँ पे इस बात ध्यान में रखनी है, जो 2 3 5 7 ये कर्ली ब्रैकेट में जो भी नंबर्स हमने लिखे हैं उसे एक तो मेंबर्स कहेंगे या उसे हम कहेंगे एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स कहेंगे या मेंबर्स। तो ये 2 एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट है, मेंबर है। 3 एलिमेंट, मेंबर है। 5 7 ये सब क्या है, एलिमेंट है या मेंबर है, इसे हम ऐसे कहेंगे। ये सेकंड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में अ सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का सेट बनाते हैं। अब ऑड नंबर सेट का नाम हम देंगे कैपिटल लेटर पे O, इन कर्ली ब्रैकेट। ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। इनको हमने सेपरेट बताया। ये 1 क्या है, मेंबर है, किसका, सेट O का। 3 क्या है, मेंबर है, किसका, सेट O का। 5 मेंबर है या एलिमेंट है, किसका, O का। 2 मेंबर है P का, सेट P का। 3 मेंबर है, सेट P का। ये हम इसे ऐसे कहेंगे। अब हमारा एक साइन आता है, इसे कहते हैं बिलोंग टू, और ये साइन को कहते हैं डज नॉट बिलोंग। या मेंबर है या डज नॉट मेंबर, ऐसे भी कहेंगे, इसको मेंबर भी कह सकते हैं, या बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग। अब आपने देखा होगा, ये सेट O के बारे में हम देखते हैं। सेट O में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है। तो यहाँ पे ये 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ये सेट का नाम दे देता हूँ O। अब मुझे बताओ, ये O सेट में 1 है क्या, हाँ है 1, तो इसे क्या कहेंगे हम, बिलोंग टू। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 1 बिलोंग टू सेट O, 1 बिलोंग टू सेट O, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे 3 है, तो मुझे बताओ 3 ये सेट O में है क्या, है, तो इसे भी क्या कहेंगे, 3 बिलोंग टू सेट O, इसे भी यही कहेंगे। अब मैं लिखता हूं 4, ये 4 ये सेट O में है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट बिलोंग। हम इसे लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट O, 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट O। हम यहाँ पे लिखते हैं A। मुझे बताओ, ये A ये सेट O में है क्या, O में A है क्या, नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, A डज नॉट बिलोंग टू सेट O। तो यहाँ पे हमने बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू यहाँ पे देख लिया। अब हम आते हैं आगे। जैसे एक नंबर हमें दे दिया, ये एक नंबर है, ये नंबर को हमें सेट में लिखना है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, इसका नाम दे देंगे A, तो इसे लिखेंगे A इन कर्ली ब्रैकेट। अब ये नंबर्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट बताएंगे, तो इनके बीच में हमें क्या देना है, कॉमा। तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 भी हम लिखेंगे। 3 3 7। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये डबल नंबर जो आया है कौन सा है, 5, कौन सा नंबर है, 3। ये डबल जो नंबर है उसे हम
डबल इसमें यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते तो उसे सिंगल टाइम ही लिखते हैं, तो ये नंबर हमें नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ए इन कर्ली ब्रैकेट 5 3 7। जो डबल नंबर आता है, जो रिपीट होता है नंबर, उसे हम सिंगल टाइम ही लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर न होते हुए हमारा आंसर क्या रहेगा, ये। अब एक वर्ड देखते हैं, फॉलो, अ सेट ऑफ फॉलो। ये फॉलो, ये वर्ड को हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है या सेट में लिखना है, जैसे a इक्वल टू ए कैपिटल लेटर है, सेट का नाम है। अब इसे हम क्या करेंगे, सेपरेट बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, कैसे होगा, f, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वैसे। बाद में क्या आएगा, o कॉमा है, l कॉमा है, l हम लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि जो डबल नंबर आता है उसे सिंगल टाइम में लिखना है। बाद में यहाँ पे ओ है, वो भी हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, फिर डब्ल्यू और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो जो नंबर रिपीट होता है उसे हम सिंगल टाइम ही लिखते हैं, ये बात भी यहाँ पे आप ध्यान में रखिए। तो ये हो गया, जो नंबर डबल आते हैं उसको सिंगल टाइम लिखना है। हमने यहाँ पे देखा है कि बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू देखा है, सेट कैसे लिखते हैं वो देखा है, सेट की डेफिनेशन हमने देखी है। अब हम आते हैं आगे, नंबर के जो सेट है, अ सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स जैसे इवन नंबर का एक सेट हो गया, ऑड नंबर का हो गया, होल नंबर का हो गया, होल नंबर का सेट हो गया, प्राइम नंबर का हो गया, ये सेट ऑफ नंबर्स है। अब हम देखते हैं आगे मेथड्स। मेथड्स यानी क्या है, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट, सेट लिखने की मेथड्स। अब यहां पे लिखेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट, सेट्स लिखने की मेथड। दो मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है वो है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। और सेकेंड मेथड जो दी है हमें वो है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, दो मेथड हमें दी है, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। अब ये मेथड हमने दी है। अब एग्जांपल, लिस्टिंग मेथड को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना है लिस्टिंग मेथड में। तो इसके लिए आपको थोड़ी बातें ध्यान में रखनी है। लिस्टिंग मेथड नाम के हिसाब से ही उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, जो भी सेट हमें दिया जाएगा उस सेट का हमें क्या बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। जैसे पहला सेट लेते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। आपको पता है होल नंबर, सेट का पहले नाम दे देंगे W कैपिटल लेटर में। अब होल नंबर कौन से हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, 0 1 2 3, ये होल नंबर्स हैं, इनकी हमने एक लिस्ट बनाई। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, ये क्या है, एक लिस्ट है। ये लिस्टिंग मेथड को कन्वर्ट करना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर यहाँ पे लिस्ट बनाई तो यहाँ पे भी लिस्ट बनानी पड़ेगी, नहीं लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो इसे हम सिंबॉलिकली यहाँ पे बताएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड। अब सिंबॉलिकली कैसे बताते हैं, देखते हैं। जो हमने लिस्ट बनाई है, ए से लेकर जेड तक कोई भी एक अल्फाबेट लीजिए, छोटा स्मॉल लेटर, उसे हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम लेंगे x। अब ये x हमने लिखा है, x किसके लिए लिखा है, 0 1 2 3। 0 1 2 3 क्या है, होल नंबर है, तो x हमने किसके लिए लिखा है, ये होल नंबर के लिए लिखा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले सेट का नाम दे देते हैं W कैपिटल लेटर में इन कर्ली ब्रैकेट। जो x हमने लिखा है वो x यहाँ पे लिखते हैं, स्लैश ये जरूरी है, फिर से x लिखते हैं। अब ये x क्या है, किसके लिए लिखा है, 0 1 2 3 के लिए लिखा है, लेकिन 0 1 2 3 क्या है, होल नंबर है, तो x हमें लिखना है, x इज ए होल नंबर, और कर्ली ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हो गया आंसर हमारा।
है ना सिंपल। अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर, आपको पता है प्राइम नंबर क्या है, सेट का नाम दे देंगे कि प्राइम नंबर क्या है, पता है आपको 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर है। फिर से जो हमने लिस्ट बनाई है, तो यहाँ पे भी हम लिस्ट बनाएंगे ना, बराबर है? नहीं, यहाँ पे तो लिस्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हमें सिंबॉलिकली बताना है। तो फिर क्या करेंगे, जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट के जगह पे हमें क्या लिखना है, ए से लेकर जेड तक कोई भी एक छोटा अल्फाबेट लिखना है। तो हमने यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे भी हम x लिखते हैं, y लिख सकते हैं, z कोई भी लिख सकते हैं। हमने x लिखा है, x हमने किसके लिए लिखा है, 2 3 5 7 11 के लिए लिखा है। लेकिन 2 3 5 7 11 13 क्या है, प्राइम नंबर हो गया हमारा आंसर। सेट का नाम क्या आ जाएगा, p इन कर्ली ब्रैकेट क्या लिखेंगे पहले, x/x। x की इंफॉर्मेशन क्या है, क्या है, प्राइम नंबर। तो x इज ए प्राइम नंबर, और कर्ली ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल भी हम लेते हैं और अच्छी तरह समझने के लिए, अ सेट ऑफ ऑड नंबर। आपको पता है ऑड नंबर क्या है, सेट का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे दे देते हैं ए, और सेट ऑफ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट कंप्लीट कर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब जो लिस्ट बनाई है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेट का नाम दे देंगे ए इन कर्ली ब्रैकेट। जो लिस्ट बनाई है उसके लिए कोई भी अल्फाबेट नहीं लिया, हम लेंगे y, स्मॉल y। तो y को हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे y/ फिर से y। अब ये y किसके लिए, 1 3 5 7 9 के लिए। लेकिन 1 3 5 7 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो लिख लीजिए y इज ए ऑड नंबर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये तीसरा एग्जांपल भी हमने ले लिया है। अब आते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ। फोर्थ एग्जांपल, अ सेट ऑफ, चलो ठीक है, तीन एग्जांपल तो हमने यहाँ पे लिख लिए और आपको समझ में भी आ गया कि हमने इसको कन्वर्ट कैसे किया। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अभी ऐसा ही एक आपको चार्ट दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो वो चार्ट आप समझिए, वो चार्ट अपने कॉपी में लिखिए, तो और अच्छी तरह लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म आपको और आइडिया उसकी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक हम देखते हैं। अब आगे हम प्रैक्टिस सेट 1.1 लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।